नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बैंक की टॉन में। और आज हम बात करेंगे गोल्ड लोन के बारे में और हम समझेंगे कि बैंक का डिटेल प्रोसीजर गोल्ड लोन देने में क्या रहता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक में सबमिट करने होते हैं गोल्ड लोन लेने के लिए और कितने समय में बैंक आपको गोल्ड लोन दे देता है। और साथ ही साथ अगर आपको गोल्ड लोन लेना है तो सबसे सस्ता गोल्ड लोन कौन सा बैंक आज की डेट में दे रहा है, और फिर क्योंकि आप अपने कीमती ज्वेलरी बैंक में रखने जा रहे हैं तो फिर आपको किन किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है ताकि आपका जो गोल्ड बैंक में रखा है वो हमेशा सेफ रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बैंक का डिटेल गोल्ड लोन का प्रोसीजर किस तरह से रहता है। जब भी आप गोल्ड लोन लेने के लिए बैंक में जाते हैं तो लोन ऑफिसर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देता है और साथ में कहता है कि अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच कर दीजिए, जो कि होते हैं पैन कार्ड और आधार कार्ड, और साथ में आपको 2 फोटोग्राफ्स भी जरूर लेके जानी है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना लोन ऑफिसर को दे देंगे तो वो लोन ऑफिसर असेर को कॉल करेगा। असेर बैंक में आके आपके गोल्ड की असेइंग करेगा, यानी कि आपकी गोल्ड की वैल्यू निकालेगा कि आप जो गोल्ड बैंक में सबमिट कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। और उसके बाद बैंक का लोन ऑफिसर आपको बताएगा कि आपको आपके गोल्ड पे कितना लोन मिल सकता है, जो कि आरबीआई के अनुसार मैक्सिमम 75% आपके गोल्ड की वैल्यू का बैंक दे सकता है। और लोन अमाउंट ओके करने के बाद लोन ऑफिसर आपका जो गोल्ड है उसको सील पैक कर देगा, और सील पैक करने के बाद आपको एक रिसिप्ट देगा जिसमें आपका नाम लिखा होगा, आपका गोल्ड का नेट वेट, ग्रोस वेट भी लिखा होगा। उस वेट को आपको चेक कर लेना और उस रसीद को आपको अपने पास संभाल के रखना है, क्योंकि जब आप लोन अकाउंट अपना बंद करेंगे तो वो रिसिप्ट देने के बाद ही आपको गोल्ड अपना वापस मिलेगा। और इसके बाद बैंक आपसे लोन डॉक्यूमेंट साइन कराएगा, कुछ स्टैम्प पेपर्स भी लेगा, और जब तक आप घर पे पहुंचेंगे आपका लोन डिसबर्स हो जाएगा और आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये था डिटेल प्रोसीजर गोल्ड लोन देने का। अब हम बात करते हैं गोल्ड लोन में कौन कौन सी स्कीम्स नॉर्मली बैंक्स में मिलती है। और गोल्ड लोन में आपको नॉर्मली 2 तरह की स्कीम्स मिलेंगी, जिसमें एक होता है टर्म लोन, जिसमें बैंक आपकी ईएमआई कर देता है जो कि आपको हर महीने जमा करनी होती है, और दूसरा स्कीम होता है जिसमें बैंक आपको ओडी लिमिट दे देता है, यानी कि बैंक आपके 1 साल के लिए लिमिट बना देगा जिसमें आप कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। जितना ही अमाउंट आप निकालेंगे उतना ही अमाउंट पे आपका ब्याज लगेगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं गोल्ड लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक में सबमिट करने हैं, जिसमें सबसे पहले आता है केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स, जो कि होते हैं पैन कार्ड और आधार कार्ड, और साथ में 2 फोटोग्राफ्स। और इसके बाद आपको कैटेगरी का प्रूफ देना है, यानी कि अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो फिर आप अपनी जमीन के कागज की कॉपी भी दे सकते हैं ताकि आपको थोड़ा सा लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट गोल्ड लोन में मिल जाए। और उसके बाद आते हैं आपके जो भी आप ज्वेलरी बैंक में सबमिट कर रहे हैं उसके बिल्स, और ये नॉर्मली बैंक आपसे तभी मांगते हैं जब बैंक को कोई डाउट होता है। और इसके बाद आता है स्टैम्प पेपर, जो कि नॉर्मली आपको बैंक्स में मिल जाते हैं, और अगर आपको बैंक्स में नहीं मिलते हैं तो लोन ऑफिसर आपको बता देता है कि ये इतने रुपए के स्टैम्प पेपर आपको लेके आने हैं और वो कहाँ से मिलेंगे, जो कि आप वहां से लेके भी आ सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं सबसे सस्ता और सबसे अच्छा गोल्ड लोन कौन से बैंक में मिल रहा है। हमें पता है बहुत सारी एनबीएफसी जैसे कि मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, और ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, और पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक है जो कि गोल्ड लोन देते हैं। और इन सभी में से सबसे सस्ता जो गोल्ड लोन दे रहा है वो दे रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। यकीन मानिए दोस्तों, इससे सस्ता गोल्ड लोन आज की डेट में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप एनबीएफसी से लेंगे जैसे कि मुथूट फाइनेंस या मनप्पुरम फाइनेंस तो वो आपको 12 से 24% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहे हैं, और वहीं पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आपको 10 से 15% पे लोन दे रहे हैं, और बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 9.15% पे लोन दे रहा है। दोस्तों, इतना सस्ता गोल्ड लोन आज की डेट में कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 3 लाख तक गोल्ड लोन दे रहा है विदाउट एनी प्रोसेसिंग चार्जेस। और साथ ही साथ एग्रीकल्चरिस्ट के लिए ये लोन मिल रहा है 8.60% पे, और रिटेल कस्टमर्स को मिल रहा है 9.15% पे। और ये गोल्ड लोन को आप कभी भी प्री क्लोजर कर सकते हो, उस पे बैंक आपसे कोई भी चार्जेस नहीं ले रहा है। और रिटेल कस्टमर्स को ये लोन मैक्सिमम 36 महीने का मिल सकता है। इतने टेन्योर के लिए कोई भी बैंक आज की डेट में लोन नहीं दे रहा है, क्योंकि मैक्सिमम आप गोल्ड लोन देखोगे तो किसी भी बैंक में मैक्सिमम 12 महीने के लिए मिलता है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा आपको 36 महीने के लिए गोल्ड लोन भी दे रहा है, और वो भी सिर्फ 9.15% पे। तो दोस्तों, गोल्ड लोन अगर आपको लेना है तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा की किसी भी ब्रांच में जाकर अप्रोच कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि अगर आप किसी बैंक से गोल्ड लोन लेते हैं तो एक ग्राहक होने के नाते आपको किन किन बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है ताकि आप जो गोल्ड बैंक में रख रहे हैं वो सबसे ज्यादा सेफ रहे। और दोस्तों, इसमें सबसे पहले आता है कि गोल्ड जो बैंक असाइन करवाता है वो अपनी कैमरे की निगरानी में कराता है, ताकि अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो वो कैमरे में रिकॉर्ड जरूर हो जाए। और उसके बाद आता है कि जब आप बैंक को गोल्ड सौंपते हैं तो बैंक आपको एक रिसिप्ट देता है जिसमें आपका नाम भी लिखा होता है, आपका गोल्ड का ग्रॉस वेट भी लिखा होता है,
उस पर नेट वेट भी लिखा होता है और कुछ चीजें और भी लिखी होती है जो कि बैंक के नियम अनुसार होती हैं। उस रिसिप्ट को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि जब आप अपना गोल्ड लोन बंद करेंगे तो वो रिसिप्ट आपको वापस बैंक को देनी पड़ेगी और वो रिसिप्ट देने के बाद ही आपको गोल्ड वहां से मिलेगा और इसीलिए उस रिसिप्ट को आपको बहुत ज्यादा संभाल के रखना है। और इसके बाद आता है दोस्तों, जब भी आप बैंक में जाएं तो कभी भी फेक ज्वेलरी ना लेके जाएं, क्योंकि बैंक जब भी ऐसे ही करवाता है तो वो कैमरे की निगरानी में कराता है और अगर वहां पे फेक ज्वेलरी निकलती है तो बैंक आप पे FIR भी कर सकता है। तो दोस्तों इसके बाद आता है कि जब भी आप गोल्ड लोन लेने के लिए बैंक में जाएं तो सबसे पहले आप वहां पर इंक्वायरी करें, ना कि आप वहां पर डायरेक्टली गोल्ड ले जाके आप उनके सामने रख दें, क्योंकि जब आप वहां पे गोल्ड की इंक्वायरी करेंगे तो उसके बाद बैंक अधिकारी असेयर को बुलाएगा जिसमें टाइम लगता है और इसीलिए सबसे पहले आप इंक्वायरी करें और उसके बाद बैंक से टाइम लें और उसके बाद ही अपने गोल्ड वहां पर लेके जाएं। तो दोस्तों ये सब था आज गोल्ड लोन के बारे में, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।